नमस्कार दोस्तों, मैं एमडी इरफान और आप देख रहे हैं गहराई तक 24। एक बार फिर से हिटलर की तानाशाही राज आने वाली है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जिस तरह हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम मचाया था, उसी तरह फिर से आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लोगों का कत्लेआम मचा रखा है। और फिर से वह एक ऐसी योजना बना रही है जिसमें एक साथ लगभग 50,000 लोगों को कत्लेआम होगा। एक झटके में 50,000 लोग मारे जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह योजना के पीछे साजिश है और एक कारण बताया जा रहा है, क्योंकि वो उसका योजना जो है बेंजामिन नेतन्याहू का अल-शिफा अस्पताल पर हमला करने का है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल में हमास के जो लड़ाकू है वह छिपे हुए हैं। उनका जो तहखाना है उनमें हथियारों का जखीरा रखा हुआ है। इसलिए मैं अल-शिफा अस्पताल पे अटैक करूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि हमने हमास के लड़ाकू को ढेर कर दिया, मार कर दिया, यानी दुनिया से आतंकवाद को मिटा दिया। उनका ये कहना है। और ये खूंखार बमबारी जो पिछले दिनों से हो रही है, यह फिर से कुछ दिनों में होने वाली है। अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है और यह योजना दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा बनाया जा रहा है। वो मासूम लोगों की जान ले रहा है हमास के नाम पे। आपको हम बता दें कि अल-शिफा अस्पताल जो है वह गाजा पट्टी में पड़ता है, जिनमें लोग जो बेघर हो चुके हैं वो अपना शरण के लिए अल-शिफा अस्पताल का ही प्रयोग कर रहे हैं। उनका मानना ये भी है कि हम यहाँ पे सेफ रहेंगे। वही गाजा पट्टी में जो है पीने के पानी, बिजली की सप्लाई सारा रोक दिया गया है इजराइल की तरफ से, जिसके वजह से लोग अपने जीवन को चलाने के लिए जो है वह अल-शिफा अस्पताल का ही सहारा ले रहे हैं। और अल-शिफा अस्पताल में ही लोग जाकर टेंट बनाकर, तिरपाल लगाकर लोग रह रहे हैं। उनके खाने पीने के इंतजाम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्था है वो उनके खाने पीने का इंतजाम कर रही है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो है पानी सप्लाई, खाने की जो है जो भी व्यवस्था थी वो सारा बंद हो चुका है। अल-शिफा अस्पताल जो है वह गाजा पट्टी में पड़ता है। अल जजीरा के रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि अल-शिफा अस्पताल जो एक सोलर सिस्टम अस्पताल है, और ये सोलर सिस्टम जिस दिन बंद हो जाएगा, समझिए कि लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। लोग खाने खाने के लिए मरेंगे और इलाज से भी दूर होते चले जाएंगे। कितने तो ऐसे हैं जिनको इलाज भी नहीं हो पा रहा है, डॉक्टरों के द्वारा किसी तरीके से उनको बचाया जा रहा है। पानी पीने के लिए नहीं है, लोग खारे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अपने बच्चे को नहला नहीं रहे हैं, जिसके वजह से बीमारी बढ़ते जा रही है। खारा पानी से नहा नहीं सकता है, जिसकी वजह से कई दिनों तक लोग बच्चे को नहला नहीं रहे हैं और न खुद नहला रहे हैं। और इस हमला में बताया जा रहा है कि लगभग अल-शिफा अस्पताल में जो अभी लोगों की संख्या बताई जा रही है वो 50,000 है। और एक झटके में इजरायली प्रधानमंत्री खूंखार तरीके से, बर्बरता तरीके से एक झटके में अल-शिफा अस्पताल को भी बम से उड़ा देगा और उसमें मारे गए लोगों की संख्या लगभग 50,000 होगी। और ये हिटलर को फिर से जिंदा इतिहास दिला देगी। एक से एक बार फिर से लोगों को हिटलर के ज़माना याद आ जाएगी कि एक बार इतने लोगों की कत्ल आम होगी और ये एक झटके में होगी। यूएनओ में वोटिंग हुआ है जिसमें इजराइल का सपोर्टिंग जो है वह 14 देश किया है और बाकी अन्य देश जो है फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। लोगों का मानना है कि इजराइल जो है बहुत ही बर्बरता कर रहा है। हमास के बहाने जो है वह फिलिस्तीन के जो मासूम लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उन पे बमबारी कर रहे हैं, उनको जान से मार रहे हैं। ये गलत है।
लेकिन इजराइल जो है यूएनओ के सचिव पर ही उल्टा इस्तीफा देने की मांग कर चुके हैं। बताइए किस तरह से बर्बरता है ये इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से। कई जगह तो नारा लग रहा है, आंदोलन हो रहा है, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। खुद उनके देश इजराइल में ही इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, और अमेरिका में भी हो रहा है, फिलिस्तीन में भी हो रहा है, कई अरब ममालिक में भी इस तरह का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगी। तो वो दिन दूर नहीं जब एक साथ 50,000 लोगों की कत्लेआम होगी और ये इजराइल के प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र का नाटक करते हुए एक बार कहेगी कि हमने हमास के आतंकी संगठन को खत्म कर दिया है, और ये हमास के आतंकी संगठन जो है ये अल-शिफा अस्पताल में छिपा हुआ है, वहीं उनका संगठन है, वहीं अड्डा है, उनका मुख्यालय वहीं है, जिसके वजह से हम अल-शिफा अस्पताल पर ही बम चलाएंगे। तो इस तरह का बर्बरता पूरे मुल्क में हो रहा है, और एक बार फिर से जो है वर्ल्ड तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है, और फिर से परमाणु हमले की तैयारी में लग चुके हैं देश। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप किसका सपोर्ट करते हैं, इंसानियत का या हैवानियत का, आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना भी न भूलें, और बेल आइकन की घंटी भी बजा दें। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।